पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 24 नवंबर को जो एहतजाज किया और 26 नवंबर को कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए, क्या ये रास्ता दुरुस्त था? मेरे ख्याल में इसको अवॉइड किया जा सकता था, दोनों तरफ से अवॉइड किया जा सकता था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डी चौक में चढ़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी और 26 को जो भी नाखुशगवार वाक़यात पेश आए उसको रोका जा सकता था, इंगेज किया जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसे बयानात हैं अभी अली अमीन गंडापुर के, जैसे उन्होंने कहा कि पुरअमन वाली बात अब नहीं होगी, असला लेकर निकलेंगे तो देखेंगे कि किसमें कितना दम है। क्या ये बात कहना एक चीफ मिनिस्टर के लिए, सूबे के लिए दुरुस्त है? यकीनन दुरुस्त नहीं है। तो दानियाल चौधरी साहब, यहाँ पर बातचीत का और एक पॉलिटिकल प्रोसेस का रोल आ जाता है, जिसमें हम इस इंतहा पसंदी वाली सोच को, टकराव वाले रास्ते को गुरेज करते हुए कुछ और रास्ते की, बाहमी यकजहती वाले रास्ते की तरफ चलें। तो क्या ऐसी सूरत हाल मुमकिन है कि पीटीआई को आप इंगेज करें और मुफाहमत वाले रास्ते से आगे बढ़ जाएं? देखें जी, बिल्कुल हम हमेशा इंगेज करने की बात करते हैं, इंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि उस सोच को आप कैसे इंगेज करेंगे जो अपने बच्चों को बरतानिया में बैठा के और लोगों के बच्चों को कहे कि कफन बांध कर आओ। आप उस सोच को कैसे इंगेज करेंगे जो लोगों के बच्चों को कहे कि आप बंदूकें उठा कर आओ। मुझे बताएं कि लीडर तो वो होता है कि जो बच्चों को गाइड करता है, कौमों को गाइड करता है, मुल्क को जोड़ता है, तकसीम की बात नहीं करता। उन लोगों के साथ जो पहले पठान कार्ड खेलते हैं, फिर सूबा कार्ड खेलते हैं और फिर तोड़ने का कार्ड खेलते हैं, उनके साथ आप कैसे बैठ के निगोशिएट कर सकते हो? जब आपके मुल्क में एक हाई लेवल डेलीगेशन आया हो एक दूसरे मुल्क का, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क का, और आप चढ़ दौड़ो, आप असले के साथ और इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दो। जब आपके मुल्क में जब भी कोई इवेंट आ रहा हो तो आप हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आप एक सूबे की मशीनरी इस्तेमाल करके आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ो। आपका IMF का वक्फ पाकिस्तान में आ रहा हो तो आप IMF के ख़िलाफ़ अमेरिका में प्रोसेशंस करो कि आपने अगर पाकिस्तान के गरीब बेरोज़गार मज़दूर के साथ आपने मुआहिदा किया तो हम आग लगा देंगे। आप अपने अफ़वाज पाकिस्तान को उनके ख़िलाफ़ मिलाइंड कैंपेन्स करो, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो इसके अफ़वाज को कमज़ोर करो। आप यहूदी लॉबी को आप या उनके प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करते या उनको बैन करने का नहीं कहते, लेकिन आप उस फौजी प्रोडक्ट्स को सुने। एक से आखिरी बात करूंगा कि उस फौजी प्रोडक्ट्स को आप बैन करने की बात करो जो शोधाओं के फंड के लिए चलता है और यतीमों के शोधाओं के यतीम बच्चों के लिए चलता है। देखें, ये एक माइंडसेट है। हम जो इस माइंडसेट के साथ बैठ के मुआहिदा करना बड़ा मुश्किल काम है। हम हमेशा क्या बात करते हैं कि हम उन लोगों के साथ, जिस तरह ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, ऐसी सोचें जो मुस्बत सोच है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं, जो जलाओ गिराओ नफरत तफरीक की बात नहीं करते, उनके साथ तो बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन जो हॉकिश सोच है, जो तोड़ने की सोच है, जो हर बात पे यू टर्न लेने की सोच है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उसके साथ बैठ के बात करना। आज भी 9 मई के जो केसेस में जो उन शोधाओं की फैमिलियाँ वो मुंतज़िर हैं और पूछती हैं कि जिन्होंने हमारे मुजस्मे, हमारे बच्चों के मुजस्मे जलाए, जिन्होंने इदारों के ऊपर हमला किया, ये इन तमाम चीज़ें की, उनके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है और उनके ख़िलाफ़ आप कैसे बैठ के चीज़ें आप चला सकते हैं। तो देखिए, इस माइंडसेट के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर एज गवर्नमेंट हमारा डे 1 से एक ही इनिशिएटिव है और वो ये है कि हमने इनको जो रिलीफ है वो पार्लियामान में बैठ के मिलेगा। अगर आप कभी भागेंगे बूटों वालों के पीछे और कभी आप कहीं और भागेंगे अमेरिका के पीछे या किसी और के पीछे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने बैठ कर निगोशिएट करना है तो अपने ही पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ। आप एक सांस में कहते हैं कि हम ट्रंप आकर इमरान खान को बचाएगा और उसी सांस में कहते हैं कि उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान को ट्रंप और अमेरिका से बचाएगा। ये क्या एतजाद और क्या आपकी बातें हैं? आप 11 साल से एक सूबे में बैठे हैं, आपने उस सूबे के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज भी वहाँ लोगों के बच्चे शहीद हो रहे हैं और जो पाराचनार में हो रहा है, आप उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सके और आप जो पाकिस्तान को लड़ाने की बात करते हैं। तो देखिए, आप मफाहमत से चीज़ें आगे चल सकती हैं। हम आज भी डायलॉग उनके साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो सीरियस हो, अगर उनके एक्शन प्रूव करें कि वो बातचीत आगे चलानी है बप्पी साहब, लेकिन ये जो बयानात आ रहे हैं साथ अली अमीन गंडा